हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है इंटरसेप्ट की, फिर इंटरसेप्ट के ऊपर एक थ्योरम है। तो पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो थ्योरम, और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे फिर। तो हमारी डेफिनेशन है इंटरसेप्ट कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं इंटरसेप्ट की जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट एल एंड एम बी एनी टू लाइन इन ए प्लेन। ठीक है, एंड ए लाइन एन intersect them ठीक है, intersect them at a point P and Q। ठीक है, then the line segment PQ is known as इंटरसेप्ट। ठीक है, वे क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं एल और एम इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, दो लाइनें हैं। एक लाइन एन यानी कि जो थर्ड लाइन है वो इनको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट पी एंड क्यू। देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज नोन एज इंटरसेप्ट। जैसे कि हमारे पास एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये है एल, ये है एम, एक लाइन है एन, ये जो लाइन है एन। ठीक है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पी एंड क्यू की। ठीक है, तो जो ये पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, अब ये लाइनें आपको पैरेलल दिख रही हैं, ये चाहे ये लाइनें ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तब मेरे पास जो ये लाइन सेगमेंट एन होगा, यानी कि एल और एम ले ले, ये भी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हो जाए इसका, इस लाइन इंटरसेक्शन का। ठीक है, तब भी ये मेरे पास पी एंड क्यू क्या कहलाएगा, इसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, सॉरी ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस एक थ्योरम है इंटरसेप्ट पे बेस। ठीक है, वो थ्योरम क्या है हमारी, ठीक है, हम उसको थ्योरम लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आपको। इफ देर आर 3 and more parallel line and the intercept made by them by one transversals are equal, then the corresponding intercept by the other transversals are equal। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है थ्योरम है वो हमें क्या कहती है कि इफ देर आर 3 and more parallel line, ठीक है, and the intercept made by them of one transversal are equal, then the corresponding intercept by the other transversals are equal। ठीक है, ये अब क्या कहता है कि there are 3 and more parallel line। ठीक है, तो 3 है तो हम यहाँ पे 3 लाइनें पैरेलल ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 3 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास 3 पैरेलल लाइन्स हो गई। ठीक है, ये ए बी, ये सी डी, ये ई एफ। ठीक है, वो लाइनें हो गई हमारी, 3 लाइनें हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है मेरे पास L1, ये इस पॉइंट पे ए बी लाइन को कट करता है के पॉइंट पे, इसको मैंने एल पॉइंट पे कट करता है, इसको एम पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन इंटरसेप्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स इफ देर आर 3 and more parallel line, ठीक है, द इंटरसेप्ट मेड बाय देम
यानी कि जो हमारे पास ये जो ट्रांसवर्सल है ये इंटरसेप्ट करता है, यानी कि के एल हमारे पास एक इंटरसेप्ट हो गया ए बी और सी डी लाइन का, और एल एम हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया सी डी और ई एफ लाइन का। अब ये दोनों क्या है, के एल और एल एम क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके साथ अगर कोई दूसरा हमारे पास इसका ट्रांसवर्सल हम इस प्रकार से ले लें, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ले लिया हमने L2, ठीक है। अब जो इस पॉइंट पे ये कट करता है ये हमने P पॉइंट नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने Q नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने R नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यानी कि के एल इजकल टू में एल एम है, ये हमारे पास क्या है, इक्वल लेंथ में इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। तो जो कोई एनोदर एंड ट्रांसवर्सल होगा, जैसे हमारे पास ये कोई एनोदर ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या करेगा, इसको इक्वल लेंथ के अंदर इंटरसेप्ट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पी क्यू इजकल टू में क्यू आर, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, मैं पहले क्या इसका प्रूफ देखो क्या है, पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसवर्सल L1 इंटरसेप्ट थ्री पैरेलल लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। 8 के एल एम, ठीक है, सच दैट के एल इजकल टू में एल एम, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू इजकल टू में क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। या फिर इसके साथ में लिख लो एक सेकंड ट्रांसवर्सल एंड ए सेकंड ट्रांसवर्सल L2 इंटरसेक्ट 8 P Q एंड R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूफ करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, जो पॉइंट हमारे पास क्या है, इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया N L1 L2, ये हमारे पास होगा, इसको हम L3 नाम दे दें, ठीक है। हम क्या आप लिखते हैं, थ्रोग पॉइंट क्यू, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन L3 पैरेलल टू L1, ठीक है। आप लिख लें मीट ए बी 8, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ कुछ भी, हमारे पास पी क्यू आर, ये इसको नाम दे दिया S, ठीक है, S पे, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ T पॉइंट। ये जो R पॉइंट है मेरा ये है, मीट ए बी 8 S एंड E F 8 T पॉइंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसका करते हैं प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ के अंदर हम करते हैं कि जो हमारे पास हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, जो L3 लाइन है वो किसके पैरेलल है, L1 के, ठीक है। अब ये जो है, ये जो AB लाइन है वो पैरेलल है QL के, और L3 पैरेलल है L1 के, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सीन से AB पैरेलल टू CD, ठीक है, AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो SK है वो पैरेलल हो जाए किसके, QL के, और जो लाइन है SQ वो पैरेलल हो जाए, SK है, ये SQ पैरेलल हो जाए KL के, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है,
और ये बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है SKLQ इज ए पैरेललोग्राम। यदि ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, SQ इक्वल टू KL, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो QLMT है वो भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, QT इक्वल टू LM। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बार फिगर देखना, अब इस फिगर के अंदर हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो SQ किसके इक्वल है, KL के, और QT जो है वो मेरे किसके इक्वल हो गया, LM के इक्वल हो गया। लेकिन मेरे पास गिवन क्या है, KL इजकल टू में LM गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है KL इजकल टू में LM। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि SQ इजकल टू में QT, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं ये लिख सकता हूँ कि SQ इजकल टू में QT, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये आ गया कि ये जो साइड है SQ वो किसके इक्वल है, QT के, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना था, PQ इजकल टू में QR प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो PSQ जो ट्रायंगल है और QTR जो ट्रायंगल, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, वहाँ से PQ इजकल टू में QR प्रूव कर दूँ। तो ये साइड मेरी साइड की इक्वल आ गई, ये वाला एंगल, ये वाले दो एंगल क्या हो जाए, वर्टिकल, तो अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और जो ये एंगल है और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AB है वो किसके पैरेलल है, EF के, और जो L2 है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल PSQ एंड QTR, ठीक है, ट्रायंगल QTR, इसके अंदर मेरे पास क्या हो गया, SQ इजकल टू में QT, ठीक है, प्रूव्ड अबाउ। और मेरे पास एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और इसी के साथ एंगल QPS इजकल टू में एंगल QRT, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अब फिगर को देखो भाई, मेरे पास ये साइड है, इसी के साथ ये एंगल है और ये वाला एंगल है, और इसी के समय ये साइड है, ये एंगल और ये एंगल है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बाई AAS ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QTR, ठीक है। और अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, PQ इजकल टू में QR बाई CPCT, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है।